ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। दरअसल टाटा मोटर्स ने टियागो ईवी लॉन्च करके इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में तहलका मचा दिया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है, इसकी रेंज कितनी है, क्या है कीमत, तो ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल में तीसरी ईवी गाड़ी, जी हाँ, टियागो ईवी। कीमत है 8,50,000 से, और जो इसका टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 11,80,000 रुपये। इसके कई सारे वेरिएंट हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो जानना चाहिए था वो है कि कंपनी इसमें 2 बैटरी पैक के साथ लॉन्च की है। पहला है 19.2 किलोवाट, दूसरा 24 किलोवाट। जो 19.2 किलोवाट है उसका जो रेंज है, कंपनी का दावा है कि 250 किलोमीटर एक बार फुल चार्ज में जाएगी, जबकि जो टॉप वेरिएंट है जिसमें आपका 24 किलोवाट बैटरी पैक मिलता है उसका जो रेंज है कंपनी के अनुसार 315 किलोमीटर। अब जो दूसरी चीज़ है चार्जिंग टाइम, तो कंपनी का कहना है कि इस ईवी के साथ आपको 4 आपको चार्जिंग के ऑप्शन मिलते हैं। उनमें पहला है 15 एम्पियर का जो आप घर में चार्ज कर सकते हैं, दूसरा 3.3 किलोवाट जो आपका वॉल माउंटेड चार्जर होता है, दूसरा 7.2 किलोवाट और तीसरा जो डीसी फास्ट चार्जर होता है। अगर आप डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं इस गाड़ी को तो ये कम से कम 1 घंटे के आसपास में फुल चार्ज आती है, जबकि अगर आप घर में चार्ज करते हैं 15 एम्पियर के सॉकेट से तो कम से कम टाइम लगता है 9 घंटे से 10 घंटे का, वो भी फुल चार्ज होने में। अब तीसरी चीज़ कि जो इसकी पावर है वो कितनी है, तो कंपनी, जैसा कि मैं बताया आपको, इस ईवी में, टियागो ईवी में आपको 2 बैटरी पैक मिलता है, तो दोनों में ही आपको जो मोटर है वो अलग अलग किलोवाट के हैं। जो 19.2 किलोवाट का जो बैटरी पैक है उसमें आपको जो मोटर लगा हुआ है वो है 45 किलोवाट का, और उसका जो टॉर्क है वो है 110 के आसपास, जबकि जो दूसरा जो 24 किलोवाट जो बैटरी पैक वाली जो टियागो ईवी है जो आपके सामने है, इसमें आपको 55 किलोवाट का मोटर लगा हुआ है और उसका जो टॉर्क है वो है आपका 114 न्यूटन मीटर। तो ये इस गाड़ी की जो मोटा मोटी जो चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए थी वो ये है। लुक की बात करें तो लुक में क्या मिलता है, चलिए वो जान लेते हैं। लुक और स्टाइल की बात करें तो इस टियागो ईवी को, टियागो जो पेट्रोल इंजन वाली जो गाड़ी है उसके ही बेस पर इसे बनाया गया है। इसी वजह से जो इसकी स्टाइलिंग है, जो इसकी लुक है, फील है, सब कुछ एक जैसा है, बशर्ते जो इसका फ्रंट लुक है उसमें मामूली सा बदलाव किया गया है, क्योंकि जो आप सामने का हिस्सा देख रहे हैं उसमें आपको जो टाटा मोटर्स की जो ईवी वाली जो गाड़ियाँ हैं उसकी जो डीएनए इसमें आपको साफ झलक दिखाई देगी, लेकिन जो इसका साइड लुक हो या फिर जो इसका पीछे का लुक हो उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। टियागो ईवी का जो रियर लुक है वो भी सेम पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी की तरह है, बशर्ते इसमें आपको टियागो ईवी का एक बैज मिल जाएगा, और दूसरा जो आपका लोअर बम्पर है आपका इसमें कहीं भी आपका जो एग्जॉस्ट का जो ऑप्शन दिखाई देते हैं वो इसमें नहीं दिखाई देगा, और यही इसका मेन रियर लुक का फ़र्क मिलेगा। बूट स्पेस की बात करें तो आपको बूट खोलते ही यहाँ पर आपको 240 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, यानी जो पेट्रोल वाली जो टियागो है सेम उसकी तरह मोरलेस लगभग 2 लीटर का इसमें फ़र्क आएगा। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है, और यहाँ पर आपको एक जो चार्जिंग जो घर का जो होम चार्जर है वो आपको यहाँ पर एक मिलता है बॉक्स, जिससे आप घर में इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसके इंटीरियर में क्या बदलाव किया गया, क्या नया चीज़ है पेट्रोल के मुकाबले, चलिए हुई जान लेते हैं। टाटा टियागो की इस ईवी में बैठने के बाद आप एक चीज़ जो नोटिस करेंगे वो है जो सेंट्रल कंसोल पैनल का जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर आपको गियर की जगह ये रोटरी नॉब दिया गया, और इसमें आपको 2 ड्राइव मोड मिलते हैं। पहला है सिटी, दूसरा है स्पोर्ट।
सिटी में आपको रेंज काफ़ी अच्छा मिलता है, जबकि आपको स्पोर्ट मोड में जो उसकी रेंज है वो कम हो जाती है। जो इसका डैशबोर्ड का लेआउट है सेम जो टियागो पेट्रोल इंजन वाली है उसकी तरह है। स्टीयरिंग व्हील भी सेम है और इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी दिया गया। लेकिन कंपनी का कहना है कि ये टियागो ईवी है, जबकि इसे पेट्रोल वाली प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया, लेकिन इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, चाहे वो स्टीयरिंग व्हील के डायनामिक हो, चाहे इसकी अंदर के सस्पेंशन हो, क्योंकि जो इसका लोड है, जो इंजन है वो तो सामने है, लेकिन जो इसका बैटरी का जो पूरा लेआउट है वो ठीक इसके निचले हिस्से में दिया गया। सीट कंफर्टेबल है, ये लेदर सीट है, यानी लेदर के नहीं है, लुक लाइक लेदर, फील लाइक लेदर, लेकिन लेदर है नहीं। जो रियर सीट है उसमें भी आपको 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सेफ्टी कंपनी का कहना है कि परफॉर्मेंस के साथ साथ सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया। और एक चीज़ और, टाटा मोटर्स का ये भी कहना है कि इस गाड़ी में 45 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स हैं। जब मैं इसे ड्राइव करूँगा उसमें बताऊँगा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और कौन कौन से फीचर्स क्या काम आते हैं। जब आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने सर्विस सेंटर लेकर जाते हैं तो कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है। तो देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक और जानिए गाड़ी की सर्विस करवाते वक्त किन बातों पर ध्यान देना है। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20 हजार किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थी वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे।